तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। दोस्तों चैप्टर चल रहा था 8.3 त्रिकोणमिति का परिचय। दोस्तों हम लोगों ने पहले और दूसरे सवाल सॉल्व कर लिए थे। अब आइए देख लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में दिया गया है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो दोस्तों पहला दिया गया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से लगेंगे और इनमें जो विकल्प दिए गए उन विकल्प में कौन कौन से सही होंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं। सवाल नंबर दिया गया है तीसरा। और दोस्तों सवाल नंबर तीसरे का पहला पॉइंट देख लेते हैं। तीसरे का पहला पॉइंट लिखा दोस्तों 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। दोस्तों ये मान दिया गया है। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों, इसमें भी 9 दिया गया, इसमें भी 9 दिया गया। इसे कॉमन के रूप में बाहर निकाल लेंगे तो इस तरीके से 9 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा दोस्तों सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ये दोस्तों ब्रैकेट में आ जाएगा। अब आइए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं फार्मूला कौन सा होता है। तो चूंकि एक फार्मूला देख लेते हैं, फार्मूले का मान क्या होता है। तो फार्मूला होता है दोस्तों सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए और इसके इक्वल में होता है दोस्तों 1 के बराबर। ये जो फार्मूला होता है दोस्तों ये किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। इस तरीके से देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये जो है सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, ये 1 के बराबर होता है। अब इस वाले फार्मूले को यहाँ पर पुट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 9 इंटू इसका मान 1 के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इसे जब सॉल्व करेंगे दोस्तों आ जाएगा 9 एकम 9, तो इस तरीके से 9 आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों इसमें 9 दिया गया है दूसरे नंबर पर, यानी विकल्प नंबर बी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे अतः अतः विकल्प अतः विकल्प बी सही है। अतः विकल्प बी सही है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं तीसरे का दूसरा पॉइंट, यानी दूसरा सवाल क्या दिया गया है। तो ये देख लेते हैं दूसरा पॉइंट इसी का। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट दिया गया है, ब्रैकेट में दोस्तों दिया गया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ब्रैकेट बंद है। दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों दिया गया है 1 माइनस 1 प्लस में दिया गया दोस्तों 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा। दोस्तों ये दो ब्रैकेट दिए गए हैं। अब आइए इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरीके से ये सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों 1 की जगह तो 1 आ जाएगा, रख लेंगे। यहाँ पर 1 की जगह 1 आ गया, प्लस दोस्तों टेन थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है टेन थीटा का साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा आ जाएगा। प्लस यहाँ देखेंगे दोस्तों दिया गया सेक थीटा बराबर होता है दोस्तों 1 बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। तो इस तरीके से ब्रैकेट बंद कर देंगे। दूसरे ब्रैकेट में जाएंगे दोस्तों, क्या दिया गया 1 प्लस, अब यहाँ पर दोस्तों दिया है कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान क्या होता है, जो साइन 10 का होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जब कॉट थीटा में आते हैं तो कॉस को ऊपर कर देते हैं, साइन को नीचे कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस, अब दोस्तों यहाँ देख लेते हैं दिया गया कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का मान होता है 1 बाई साइन थीटा, तो यहाँ लिख देंगे 1 बाई साइन थीटा। तो इस तरीके से दोस्तों ये दोनों ब्रैकेट जो है हम लोग खोल लेते हैं, दोनों फार्मूले निकाल लेते हैं। अब आइए इनका हर बराबर कर लेते हैं दोस्तों। तो हर किस तरीके से बराबर करेंगे, इन दोनों के नीचे तो कॉस कॉस दिया गया, इसके नीचे कॉस नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से जब कॉस को गुणा करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1। अब सभी के नीचे कॉस आ जाएगा तो एक बार केवल लिख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लिख लेंगे कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद कर देंगे इस तरीके से। अब आइए दूसरे ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर साइन से हर बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। अब दोस्तों इसमें सबसे हर बराबर हो जाएगा, साइन साइन नीचे हो जाएगा तो नीचे लिख लेंगे साइन थीटा। तो इस तरीके से ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया गया है, गुणा का चिन्ह दिया गया है, तो आइए गुणा कर लेते हैं। इन्हें रख लेते हैं दोस्तों ब्रैकेट के अंदर, किस तरीके से इनका गुणा करेंगे। अब आइए दोस्तों रख लेते हैं इनका मल्टीप्लाई करके आपस में। तो यहाँ पर रखेंगे दोस्तों इस तरीके से, कोष्टक लगाएंगे, ये वाला पहले ही रख लेंगे कोष्टक के अंदर। दोस्तों क्या दिया गया है, कोष्टक के अंदर दिया गया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, कोष्टक बंद करेंगे दोस्तों, और अपान में दिया गया है कॉस थीटा।
दूसरे कोष्टक में रखेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। अब इसके नीचे दोस्तों साइन में रखेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा। अब इन दोनों को आपस में जब मिला देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा दोनों। तो इस तरीके से एक बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ये वाला पद रख लेते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1। उसके बाद दोस्तों अगले ब्रैकेट में देख लेते हैं, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1। और अपान में रख लेंगे दोस्तों, कॉस थीटा दिया गया है तो आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और इस तरीके से दोस्तों क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, ये ब्रैकेट में दिया गया है प्लस में, यानी इस वाले पद को एक साथ रख लें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को, इसे भी एक पद के रूप में मान लें, कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को। तो दोस्तों ये एक बार प्लस में दिया गया, एक बार माइनस में दिया गया है। तो जो दोस्तों जब इस तरह का एक फार्मूला दिया होता है तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं, वो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह का दोस्तों एक फार्मूला होता है। तो यही वाला फार्मूला हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से फार्मूले में चीज़ें हम लोग रखेंगे। तो जब यहाँ पर रखेंगे तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, इसे ए मान लेते हैं। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोष्टक के अंदर दोस्तों आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर माइनस, अब दोस्तों देख लेते हैं बी का स्क्वायर, तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 ही आ जाएगा। अपान में दोस्तों रखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इस तरीके से दोस्तों सॉल्व होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये दिया गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये वाला स्क्वायर दोस्तों खोल लेते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ये दोस्तों देख लेते हैं इसके आगे का सोल्यूशन किस तरीके से होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, इसमें फार्मूला रख लेते हैं। तो दिया गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिया गया, तो दोस्तों क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद दोस्तों दिया गया माइनस का 1, तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब अपान में रखेंगे दोस्तों, तो अपान में क्या दिया गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के पदों में रख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये एक देख लेते हैं, पहली वाली जो सर्वसमीका थी, जो हम लोगों ने एक सूत्र दोस्तों दिया गया था, सूत्र 3 बताए गए थे, उसमें से पहला सूत्र दिया गया है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1 दोस्तों दिया गया है। अपान में क्या रखेंगे, अपान में दिया गया है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के रूप में। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर ये प्लस का दिया गया 1, ये माइनस का दिया गया है, तो इस वाले से ये वाली चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। अब यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल कितना बचेगा दोस्तों, तो ओवरऑल यहाँ पर बचेगा 2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देख लेते हैं 2 कौन से ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, 2 दोस्तों दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो लिख लेंगे अतः विकल्प सी सही है, अतः विकल्प सी सही है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग सवाल सॉल्व कर लेते हैं, अतः विकल्प सी सही है। अब आइए दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर तीसरे का तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं सवाल नंबर तीसरे का तीसरा, दोस्तों कोष्टक में दिया गया है सेक ए, लिखेंगे दोस्तों सेक ए प्लस 10a ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों दिया गया 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद है। दोस्तों कह रहा है यह किसके बराबर में दिया गया है। तो आइए दोस्तों इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, दिया गया है सेक ए, तो दोस्तों सेक ए का मान क्या होता है, तो दोस्तों सेक ए का मान होता है 1 बटा कॉस ए। तो आइए दोस्तों यहाँ पर क्या रख लेंगे, इसकी जगह आ जाएगा 1 बटा कॉस ए प्लस, दोस्तों हम लोग जानते हैं टेन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा ऊपर हो जाएगा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे दोस्तों, दूसरे वाले ब्रैकेट में दिया गया 1 माइनस साइन ए। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ गलती हो गई है,
हम लोगों ने यहाँ पर थीटा रख लिया है और यहाँ पर ए दिया गया है, तो हम लोग भी इस थीटा की जगह ए कर लेते हैं। गलती से थीटा लिख जाता है दोस्तों, क्योंकि थीटा के मान होते हैं ये साइन थीटा करके याद किए होते हैं, तो वो चीज़ें याद बनी रहती हैं, वही चीज़ें लिख जाती हैं। तो आइए दोस्तों रख लेते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं दोनों के हर बराबर हैं, तो जब दोनों के हर बराबर हैं तो ऊपर वाला एक साथ में रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू अगला ब्रैकेट दिया गया है दोस्तों, यानी 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद, ये भी दोस्तों ब्रैकेट में कर देते हैं। अब जब इनका गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो क्या आ जाएगा, एक बार प्लस में दिया गया, एक बार माइनस में दिया गया, इसके नीचे यहाँ पर एक हर हो जाएगा, तो कॉस का गुणा करेंगे एक में तो कॉस का कॉस आ जाएगा, यानी ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे नीचे नीचे गुणा करेंगे दोस्तों। जब ऊपर ऊपर का नीचे नीचे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में। जैसा कि दोस्तों हम लोग फार्मूला जानते हैं कि किस तरीके से फार्मूला सॉल्व होते हैं, यानी अगर कहीं पर फार्मूला दिया गया है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखा ए माइनस बी, तो दोस्तों वो इक्वल हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इस तरीके का ये फार्मूला होता है। आइए यही फार्मूला यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो एक की जगह तो एक आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी दोस्तों साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और अपान में क्या दिया गया दोस्तों, अपान में दिया गया है कॉस ए। अब यहाँ पर दोस्तों मान रख लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होता है दोस्तों, तो जहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाता है दोस्तों वहाँ पर फार्मूला आ जाता है कॉस स्क्वायर ए का, तो ये फार्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए का। अब दोस्तों ये देख लेते हैं किस तरीके से ये वाला फार्मूला इस वाले फार्मूले में परिवर्तित हुआ है। तो दोस्तों हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा था, आइए यहाँ पर समझ लेते हैं क्या दिया गया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब दोस्तों क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 की जगह 1 आ जाएगा, ये दोस्तों यहाँ प्लस में दिया गया, यहाँ पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। वही दोस्तों ये दिया गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर में कॉस स्क्वायर ए के, तो यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में दोस्तों नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिया गया है कॉस ए। अब मान रख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया, 2 दिए गए हैं कॉस स्क्वायर में, यहाँ पर 1 दिया गया, तो इस वाले से दोस्तों ये वाला स्क्वायर जो है ये समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या दोस्तों, यहाँ पर बचेगा कॉस ए। तो आइए देख लेते हैं कॉस ए कौन से दोस्तों विकल्प में दिया गया है, तो कॉस ए बराबर दोस्तों दिया गया है डी नंबर विकल्प में। तो आइए लिख लेते हैं, अतः विकल्प दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे अतः विकल्प डी सही है, अतः विकल्प डी सही है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं तीसरे सवाल का जो आखिरी पॉइंट दिया गया है, चौथा सवाल दिया गया है, उसी में चौथा भाग जो दिया गया है दोस्तों तीसरे सवाल का। तो आइए देख लेते हैं लास्ट पार्ट तीसरे क्वेश्चन का। तो दोस्तों लास्ट पार्ट क्या दिया गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आइए दोस्तों यहाँ क्या करते हैं, हम लोग फार्मूले में मान रख देते हैं और इस फार्मूले को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। बिल्कुल आसान सा इक्वेशन है तो दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से ये हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये एकदम आसान बन रहा है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान दोस्तों क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान होता है सेक स्क्वायर ए अपॉन में दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो इस तरीके से दोस्तों मान होता है। अब हम जानते हैं सेक थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए अपॉन में दोस्तों कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, इसका मान होता है 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये नीचे चले जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से इनका परिवर्तन होगा। ये साइन जो है साइन ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ बचा दोस्तों 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। अब जब इनका दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे दोस्तों क्या बचेगा, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और दोस्तों हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान क्या होता है टेन थीटा, तो रख लेंगे यहाँ टेन ए। अब यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से देखेंगे हमें फार्मूले में जो प्राप्त होता है दोस्तों वो क्या आ गया टेन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया। ये दोस्तों जो सेक दिया गया है ये तीनों फार्मूले के डायरेक्ट चीज़ें रखी गई हैं, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दोस्तों बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए के। तीन दोस्तों जो सर्व समीकरण बताई गई थी, 3 फार्मूले बताए गए थे, वो उन्हीं 3 फार्मूलों में से ये सारे सवाल सॉल्व हो रहे हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं विकल्प नंबर, ये भी डी में दिया गया है, तो लिखेंगे अतः
विकल्प डी सही है। ये भी दोस्तों कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, अतः विकल्प डी सही है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने ये तीसरे सवाल के जो 4 पार्ट दिए गए थे, चारों पार्ट दोस्तों हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को अच्छे से सवाल समझ में आए हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।